जिलाधिकारी डॉक्टर ऋचा वर्मा ने इस साल श्रीखंड यात्रा को निलंबित कर दिया है। उनकी ओर से जारी आदेशों के अनुसार इस साल इस यात्रा के तहत होने वाली तीर्थ यात्रा, पर्वतारोहण और पर्यटन जैसी गतिविधियां पूरे साल नहीं होंगी। कोविड-19 के खतरे और श्रीखंड जाने वाले रास्ते में बीते साल हुई भारी बर्फबारी के खतरे को देखते हुए एसडीएम आनी की तरफ से भी यात्रा को निलंबित करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा स्थानीय पंचायतों चायल, भालसी, अरसू, सराहन, नोर, तुनन, निशानी और रहाणु की तरफ से भी इस यात्रा को स्थगित करने की अपील की गई है। आदेशों में इसका जिक्र करते हुए कहा गया है कि आम जनता की सुरक्षा और सरकार के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए यात्रा को निलंबित किया जाता है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। अगर कोई भी इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि यह यात्रा 15 जुलाई से शुरू होती थी, जिसमें देश विदेश के हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए निकलते थे। उन्होंने सभी से नियमों के पालन करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि कोई भी श्रद्धालु चोरी छिपे जाने का प्रयास न करे, क्योंकि जगह जगह पुलिस की तैनाती रहेगी। आज श्रीखंड महादेव यात्रा को सुरक्षा कारणों से स्थगित कर दिया गया है। पिछले पूरे साल बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पे बर्फबारी हुई है और बहुत रिसेंटली तक वहाँ बर्फबारी होती रही। तो सुरक्षा की दृष्टि से और साथ ही साथ कोविड-19 के चलते हुए और स्थानीय लोगों के ऑब्जेक्शन के भी चलते हुए श्रीखंड महादेव यात्रा को स्थगित किया गया। हिमालय की गोद में विराजमान श्रीखंड महादेव के दर्शन करना आसान नहीं है। यह जिला कुल्लू के आनी में है, लेकिन निर्मंड से होकर ही यहाँ पहुँचा जा सकता है। यहाँ पहुँचने के लिए पैदल ही चलना पड़ता है। दुनिया की सबसे दुर्गम धार्मिक यात्राओं में शामिल होने के बावजूद श्रीखंड यात्रा के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। कुल्लू जिला के आनी में यह इलाका है। निर्मंड से श्रीखंड यात्रा के लिए 32 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई श्रद्धालुओं के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होती। गोलवा पंचायत के पूर्व प्रधान पप्पू पर गोलवा पंचायत की ही एक महिला निशा ने कुछ दिन पहले वीडियो वायरल की थी कि उसको पूर्व प्रधान पप्पू जान से मारने की धमकी दे रहा है। वीडियो वायरल होते ही गांव की महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान लोग इकट्ठे हुए और पूर्व प्रधान पर लगाए गए आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया। गाँव वालों में काफी रोष भी देखने को मिला। गाँव वालों ने यह कहा कि सब पूर्व प्रधान के साथ हैं। वहीं निशा के परिवार वाले भी पूर्व प्रधान के साथ खड़े दिखे। ये जो वारदात हुई है इसका कारण आपको पंचायत बताएगी कि एक दिन पहले पंचायत वहां गई, लेकिन इस औरत ने जो मेरे पर मेरा पीछा करना, मुझे मारना या कल को मुझे मरवा सकता है, ये जो कुछ भी कहा है सब झूठ है। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक किसी को भी दुख नहीं पहुंचाया। मैंने जन कल्याण के कार्य में ही ध्यान दिया और मेरी कोशिश रही है कि कोई भी व्यक्ति मेरी वजह से दुखी ना हो। मैंने पुलिस और प्रशासन को भी जो चिट्ठी दी कि ये जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं इनकी जांच की जाए, अगर मैं दोषी हूं तो मुझ पर कार्रवाई हो। ये जो है ना गलत है, ये गलत आरोप लगा रही है। इसने जितना भी बोला है झूठ बोला है, ठीक है। ये हमारे परिवार, अपने परिवार को खज्जल खराब कर रही है। 8 सालों से ये मनोज कुमार और निशा, ये इसके साथ 2-3 बाबे जुड़े हैं। इनका कोई पता नहीं चलता वे क्या करते हैं क्या नहीं है। सुबह निकल जाती है, सुबह 7 बजे और रात को 11-11 बजे भी घर आती है। जब मैं इसको पूछता हूँ तो ये मेरे से उल्टी लड़ाई करती है। फिर ठीक है, फिर मैं जहाँ मर्जी रहूँ और ऑनलाइन रिपोर्टें कर देती है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे। ये डीसी साहब से मिले थे, इन्होंने आप पर भी आरोप लगाया कि आपसे भी खतरा है। नहीं, मेरे से क्या खतरा, मैंने तो कुछ नहीं आज तक नहीं कहा। आज तक ये कुछ भी, एक थप्पड़ भी लगाया होगा ना, मुझे जितनी सजा देनी होगी वो दे सकते हैं। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जल शक्ति विभाग उपमंडल जुखाला के तहत ब्रह्मपुखर में ग्रामीणों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि 3 महीनों से पानी नहीं आ रहा है और विभाग को काफी बार इसकी सूचना भी दी गई है, लेकिन आज तक कोई भी समाधान नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने कहा कि जुखाला डिवीजन को भी पानी की समस्या के बारे अवगत करवाया गया है। वहां से भी अधिकारी आते हैं और मुआयना करके आश्वासन देकर चले जाते हैं। उसके बावजूद भी समस्या का कोई हल नहीं हो पाता। ग्रामीणों का कहना है कि जहां से पानी की सप्लाई की गई है वह गलत तरीके से की गई है, जिससे कुछ लोगों को पानी आ जाता है तो कुछ को नहीं मिल पाता।
उन्हें या तो पैसे देकर पानी का टैंकर लाना पड़ता है या फिर हैंडपंप से पानी भरना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी के मौसम में पानी न आने से उन्हें काफी समस्या उठानी पड़ रही है। जिला प्रशासन और सरकार से ग्रामीणों ने मांग रखी है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए, नहीं तो ग्रामीण मिलकर आंदोलन करेंगे। यहाँ पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि यहाँ बहुत बुरा हाल है। कईयों को पानी जो जिनको मेन लैंड से कनेक्शन दिया है उनको तो पानी की बल्ले बल्ले हो रही है, और हमारे को इतनी दिक्कत है, कभी आता है जब सब भर लेते, कभी बच गया पानी तो थोड़ा बहुत आ गया, नहीं है तो हमारे को टैंकर मंगवाना पड़ता है। जाए तो कहाँ जाए, किसके पास बोले। यही तो आज तो जैसा मौके पर भी आए हुए थे, उन्होंने बोला एक्शन के पास जाओ। बिलासपुर युवा कांग्रेस ने जिलाधीश कार्यालय के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर रोष निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर आशीष ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 1988 से लेकर आज तक धार के लोग अपनी मुख्य समस्या उप तहसील के लिए मांग करते आए हैं, पर किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की है। आशीष ठाकुर ने बताया कि त्यून सरयून धार के तहत 9 पंचायतें आती है, जहां की जनसंख्या लगभग 35,000 है और इस क्षेत्र में 5 पटवार वृत्त आते हैं। सरकार द्वारा तय किए गए सभी मापदंडों को यह क्षेत्र पूरा करता है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि हर लोग को उप तहसील का दर्जा दिया जाए, वरना धार की जनता के साथ मिलकर एक उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। हमने अपना मांग पत्र मुख्यमंत्री जी को दिया। उस समय जो आईपीएच मिनिस्टर हैं श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी, साथ के साथ स्थानीय विधायक सुभाष ठाकुर जी भी वहां मौजूद थे। तो जब हमने अपनी समस्या मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी तो उन्होंने हमारी समस्या को सुना और उनकी तरफ से हमें जवाब मिला कि जब तक देश के अंदर जनगणना चल रही है, यानी कि मार्च 2021 तक, तब तक प्रदेश के अंदर ना तो कोई नई तहसील, ना कोई नई सब तहसील, ना ही कोई पटवार वृत्त की स्वीकृति प्रदेश सरकार की तरफ से होगी। पर पिछले कल समाचार पत्रों के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ कि शिमला के ठियोग उपमंडल के नावर क्षेत्र की जहां पर 8 पंचायतें पड़ती हैं, उसे तहसील का दर्जा दे दिया गया। आज हम मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से पूछना चाहते हैं कि आप अपनी बात पर क्यों अड़िग नहीं रहे। वल्लभ महाविद्यालय मंडी के विद्यार्थियों को दाखिला लेने के लिए कॉलेज आने की आवश्यकता नहीं है। प्राचार्य राकेश शर्मा ने जानकारी दी है कि कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और छात्र छात्राएं इस बार ऑनलाइन ही एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, जहां वेबसाइट पर लॉगिन करके पंजीकरण करवा सकते हैं। फॉर्म अप्रूव होने पर उसे फीस भी ऑनलाइन ही जमा करवानी पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 17 अगस्त से फाइनल ईयर की परीक्षा भी ली जाएंगी। आज वल्लभ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मंडी का एडमिशन प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि इसके लिए हमने एक एडमिशन पोर्टल तैयार किया हुआ है, जिसका एड्रेस है www.vdcmandi.co.in। कोई भी बच्चा इस एड्रेस के ऊपर लॉगिन करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद बच्चा उसके हम फॉर्म स्क्रूटनाइज करेंगे, जिसके लिए कमेटियों का गठन कर दिया गया हुआ है और कमेटी के जो कन्वीनर हैं और उसके मेंबर हैं वो सभी उस फॉर्म को स्क्रूटनाइज करेंगे और स्टूडेंट को इमीडिएटली इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि उसका फॉर्म ठीक है या कोई कमी है, उसके रिगार्डिंग हो जाएगी। जैसे उस बच्चे का फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद उसको फीस जमा कराने के लिए कहा जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारा प्रोसेस जो है ये ऑनलाइन ही है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। विजडम एजुकेशन सोसाइटी के सानिध्य में विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एवं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा मान्यता प्राप्त हिमाचल प्रदेश का एक अग्रणी शिक्षण संस्थान है। इंस्टीट्यूट में BBA, BCA, BCom, PGDCA, B.Ed तथा DLEd के कोर्सेज उपलब्ध हैं।
कॉलेज प्रयासरत है छात्रों के चहुमुखी विकास की ओर, जिसके लिए कॉलेज उपलब्ध करवा रहा है डिजिटल क्लासरूम्स, विभिन्न प्रयोगशालाएं जैसे कि कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का उपयोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी किया जाता है, जिसमें 150 से अधिक कंप्यूटर मौजूद हैं तथा साथ ही नेचौक कस्बे में अर्ध लाइब्रेरी के अभाव को दूर करने के लिए विजडम एजुकेशन सोसाइटी ने कस्बे में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों समेत स्थानीय युवा पीढ़ी को अपने कैंपस में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करवाई है तथा साथ ही विजय ग्रुप प्रयासरत है कि कोरोना महामारी छात्रों के विकास में बाधा न बने, इसलिए विजय ग्रुप छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसके माध्यम से छात्र घर बैठे ही अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसलिए vijayinstitute.com वेबसाइट को विजिट करें तथा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करें। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।